डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो सीनियर नहीं हुए हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो रिटायर हो गए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सब के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिला के लिए, पुरुष के लिए, सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करें एक ऐसी चीज़ पे जो हम सबको कभी न कहीं फंसाता है, हमें तकलीफ़ होती है, बाद में हम अफसोस करते हैं। हम बात कर रहे हैं रिग्रेट की बात कर रहे हैं। रिग्रेट मतलब पछताना। कुछ काम किया और बाद में उस काम के लिए पछता रहे हैं। होता है ना, सबके साथ होता है। आपके साथ भी निश्चित रूप से हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत हुआ है और मुझे लगता है अधिक लोगों के साथ होता है। रिग्रेट, यार आई रिग्रेट व्हाई आई डिड दिस। आप जैसे किसी के साथ कोई बदतमीजी कराए, कहीं कुछ बोल आए और बाद में आप अफसोस करो यार मैंने क्यों बोला। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने कुछ काम कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए। यार रिग्रेट करता हूँ यार, बेकार ये नौकरी मैंने क्यों ज्वाइन की, मुझे कोई वो मिल रहा था वो ज्वाइन करना चाहिए। होता है ना रिग्रेट, जो जॉब करते हैं उनको। कोई घर आपके पास था, आपने बेच दिया, अरे यार क्यों बेचा मैंने, बेकार, अच्छा घर था मैंने बेच दिया, अभी तो घर ही नहीं है। होता है रिग्रेट। ऐसे ही बिजनेस में भी कोई काम आपने किया और काम करने के बाद बहुत सारा नुकसान हो गया या काम नहीं चला, फिर आपने सोचा क्यों नहीं चला, फिर आपको लगा यार मैंने बहुत सारी चीज़ मिस कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। रिग्रेट हर आदमी करता ही है और रिग्रेट से आदमी सीखता भी है। रिग्रेट से सीखता है मतलब गलती करने से। रिग्रेट करने से नहीं सीखता है, गलती करने से इंसान सीखता है। सीखने की प्रक्रिया ऐसी है, व्हाट इज़ द वे ऑफ लर्निंग। सीखने का प्रक्रिया क्या है, आप कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ करोगे, फिर उसमें कुछ गलती हो गई, फिर आप समझोगे, फिर आपको पता लगा ये गलती हमने की, इस वजह से ये काम गड़बड़ हो गया, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, फिर आप उस पर विचार करते हो। तो ये तो एक लर्निंग का प्रोसेस है, हर कोई उससे गुजरता है, हर कोई इसको फॉलो करता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इन जनरल, फिर भी रिग्रेट होगा, लेकिन इन जनरल हम क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें, हम क्या ऐसे स्टेप्स फॉलो करें कि हमें अफसोस ना हो बाद में। अफसोस नहीं होना चाहिए। कुछ करते हैं तो भी अफसोस होता है, कुछ अगर नहीं करते तब भी यार मुझे कर लेना चाहिए, मैंने किया नहीं। तो अफसोस ना हो, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, लेकिन मेरी समझ में जो आया, जो मेरे अपने अनुभव हैं उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अफसोस हमें बाद में न करना पड़े, रिग्रेट हमको ज़्यादा बड़ा रिग्रेट ना हो, उसके लिए हमें 2-3 चीज़ का ध्यान जाना चाहिए। 3 चीज़ की बात मैं करूँगा और इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। पहली चीज़, रिग्रेट तो पहला ये होता है कि बोलने के बाद रिग्रेट होता है, कुछ लिखने के बाद रिग्रेट होता है। ऑफिस में जनरली मेल्स वगैरह आप लिखते हो ना, बहुत बार होता है आप कुछ लिख डाले, बाद में आपको लगा यार मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बॉस का फ़ोन आ जाता है, खुद ही गलती रहती है, यार मैंने क्या लिख दिया ये। एक तो ये लिखने का है, और बोलने का ये है कि हमने किसी को बोल दिया, कुछ अनसंट बोल दिया गुस्से में किसी वजह से, या किसी गलत इन्फॉर्मेशन की बेसिस से बोल दिया और बाद में हम पछताते हैं। उसकी वजह से बहुत बार बड़े बड़े नुकसान जो होते हैं, रिलेशन ख़राब हो जाती है, लोगों की जॉब चली जाती है, लोगों के धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बोलने की वजह से। तो बोलने की वजह से अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बोलना कम चाहिए। पहली चीज़, फर्स्ट चीज़, बहुत चीज़ें नहीं, अगर बहुत चीज़ बोलेंगे तो उसमें गलतियां भी बोलोगे आप। इफ़ यू स्पीक ए लॉट ऑफ थिंग्स, अगर बहुत चीज़ें आप बोलते हो तो बहुत चांस है कि उसमें आप गलत सलत भी बोलोगे। तो पहले तो बोलना कम करिए। आदत होता है कुछ लोगों को, जहाँ खड़े वो वहीं बोल रहे हैं, बेमतलब, उनको मतलब नहीं है फिर भी बोल रहे हैं। बोलना कम करें। मैं उपाय बता रहा हूँ बोलने की गलती के लिए, कैसे का उपाय है। पहली चीज़ तो बोलना कम करें, और जो बोलें रुक के बोलें। रुक के बोलें मतलब थोड़ा सोच लें, समझ लें उसका क्या प्रभाव होगा, वो थोड़ा आकलन कर लें, थोड़ा उसका अंदाज़ा लगा लें। फिर ये भी सोचें क्या ये बोलना अभी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। क्या अभी मुझे कुछ कहना चाहिए या मुझे चुप करके वेट करना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि वहाँ आपको बोलना ज़रूरी है, फिर आप बोल लें। और बोलने में क्या बोलना है, शब्दों का चयन, बोलने का वॉल्यूम, बोलने का स्टाइल, उसको भी आप डिज़ायर्ड रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा आपको करना चाहिए। तो बोलने में संयम, कम बोलना और बोलने में संयम, सोच कर बोलना, ये पहला स्टेप है। इसको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा। उसमें ध्यान ये देना, इन जनरल अपना एक विचार मन में रखना कि मैं जल्दी जवाब नहीं दूंगा, मैं जो भी बोलूंगा मैं थोड़ा रुक के बोलूंगा। कोई कितना भी बोल रहा है आप सुनते रहिए, जस्ट लिसन, फिर आप सोचिए मैं क्या बोलूं, फिर सोच लिया क्या बोलूं, फिर अब तीसरा चीज़ है क्या ज़रूरी है बोलना, या मैं चुप रहूंगा तो क्या नुकसान होगा। अगर चुप रहने से कोई नुकसान नहीं है तो चुप 1000 बोली से बेहतर है। लेकिन आपको लगता नहीं चुप रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे जवाब देना या कुछ बोलना ज़रूरी है, तो नपे तुले शब्दों में हमें बोलना चाहिए। बहुत बार लोगों को क्या होता है, किसी चीज़, किसी एक्शन की शिकायत के चक्कर में वो जजमेंटल हो जाते हैं। आपको मान लो कोई काम खराब नहीं आया, काम खराब हो गया, आप बोलोगे तुमने ये काम नहीं किया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन काम के लिए बोल रहे हो तो काम के लिए बोलो, उस आदमी के लिए मत, तुम तो बेकार आदमी हो, तुम नालायक आदमी हो, तुम निकम्मे हो, तुम तो ऑफिस में भी नहीं जाते हो, वहाँ नहीं जाते हो, उसका काम से कोई मतलब नहीं है। यू आर बीइंग जजमेंटल, आप उस पर पर्सनल अटैक करो, पर्सनल कमेंट करो। पर्सनल कमेंट और अटैक से हमेशा बचिए। जो चीज़ है, जो विषय है, उसे फोकस होके जो ज़रूरी है वही चीज़ बोले। अगर इसका आप ध्यान करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बोलने की वजह से रिग्रेट कम हो जाएगा, आप बेहतर बोलना शुरू करोगे, अफसोस कम होगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, एक तो हो गया बोलना, करने से पहले सोचना चाहिए। बहुत लोग होता है कुछ काम जल्दबाजी में कर देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, उनको लगा ये जरूरी है, बस फट सब कर दिया, और बाद में पता चला कि गड़बड़ कर दिया। अभी मैंने एक छोटी फिल्म देखी थी मिस्टर बीन की, आप लोगों ने भी देखा होगा। मिस्टर बीन की बहुत हंसने वाली उसका टीवी सीरियल आता है, पुराने हैं कलाकार हैं मिस्टर बीन। तो उसका एक क्या है, कहीं वो जा रहा है, उसका एक बैग है, बैग उसमें कपड़े हैं, ठीक है ना, तो कपड़े को बैग में रखना है। बैग जो है छोटा है, अब सोच रहा है अरे यार मैं क्या करूं, बैग तो छोटा है, पैंट तो बड़ा है, तो पैंट को ऐसे से काटता है, पैंट को छोटा कर देता है, टाई को छोटा कर देता है, शर्ट को फुल स्लीव को हाफ स्लीव कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको बैग में हटाना है, बैग तो छोटा है। सब कर लेता है। सब करने के बाद जब दूसरी तरफ जाता देखता है कि दूसरा बैग पड़ा हुआ है, उसको देखता है अरे तो बड़ा बैग था, माथा पीटता है, अरे यार बड़ा बैग मेरे पास था, फिर मैंने सारे कपड़े को काट के छोटे बैग में घुसाया। अगर मुझे ध्यान में रहता तो इस बड़े बैग में ही मैं डाल देता, कपड़े नहीं कटते, इतनी मेहनत नहीं होती, पैसे बर्बाद नहीं होते, कपड़े ख़राब नहीं होते। तो उसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया। उसने पूरा चीज़ को समझा नहीं कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, कितने बैग हैं। उसने सर्वे नहीं किया, उसने टोटलिटी में नहीं सोचा, उसने प्रॉपरली प्लान नहीं किया। और ये तो फिल्म की कहानी है, सीरियल की कहानी है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम अपनी चीज़ों को ठीक से पहले इवैल्यूएट नहीं करते हैं। अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को, अपनी ताकत को, अपने एनर्जी को इवैल्यूएट नहीं करते हैं। कल को काम खराब होगा तो हम क्या करेंगे उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। काम अच्छा हो उसके लिए वो क्या एक्शन लेना है उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। आगे चीज़ें कैसी बढ़ेगी, चाहे जॉब हो, चाहे कैरियर हो या लाइफ हो, वो कैसे, उसकी हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं और जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो कोई काम करने से पहले भी हमें अच्छे से सोचना चाहिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी चाहिए, स्टेप्स डिसाइड करनी चाहिए और फिर थोड़ा समय लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत समय लो, बहुत समय लेने के बाद भी काम नहीं होता है। थोड़ा शेड्यूल बना के, समय लेके, समझ के फिर उसको करना चाहिए। तो आपको काम करने के बाद जो नुकसान होता है
उस नुकसान से काफ़ी हद तक आप बच सकते हो। पूरा बचेंगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि सीखते सीखते आदमी करता है। लेकिन शायद अगर आप इसको करते हैं, किसी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके स्टेप्स डिसाइड करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, कहाँ फंसेगा उसको सोचते हैं, उसके लिए कुछ बैकअप प्लान करते हैं, कैसे कर, अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या हो गया, ये फेलियर हुआ तो क्या करेंगे, ये दिक्कत हो, वो सब पहले से ही प्लान करके सोच के, क्योंकि आपके पास एक मैप बना हुआ है, तो चांसेस है फिर आपके काम होने के, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2 चीज़ हो गया, फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट की बात हम कर रहे हैं, 2 हो गया। तीसरी चीज़ है इन जनरल किसी चीज़ को बहुत जल्दी न निपटाएं। कोई भी काम है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस काम के होने और नहीं होने से आपके ज़िंदगी पे फर्क पड़ सकता है, ऐसे काम को बहुत डिले नहीं करना है, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं करना है। फूक फूक के, समझ के, रुक के, ठहर के, देख के आगे बढ़ना है। अगर ऐसा आप करेंगे, रुक के करेंगे, थोड़ा ठहर के करेंगे, थोड़ा सोच के करेंगे, थोड़ा बीच बीच में ठहराव लेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, समय लेंगे, मतलब चीज़ को करने में थोड़ा समय लेंगे, फिर चांस ये है आपसे गलतियां कम होंगी। गलतियां तो होगी, अफसोस भी होगा, लेकिन गलतियों का जो नंबर है, गलतियों की जो संख्या है, गलतियों का जो लेवल है, वो शायद कम होगा। तो दोस्तों, जीवन में काम करने के बाद, बोलने के बाद, किसी चीज़ के बाद पछताने से बचने के लिए आपको ये 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं उसको फॉलो करें, उसको समझें। पहले तो मन में समझें कि हमने क्या कहा। आपको एक बार मैंने समझ फिर से वीडियो देख लीजिए। बोलने से पहले आपको क्या करना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करना है, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उस चीज़ को करने से पहले आपको कैसे समय लेना है, और समय लेने में वो पचेगा, वो थोड़ा डाइजेस्ट होगा, थोड़ा इसकी व्यू आएगी, आपकी टोटलिटी का आइडिया आएगा। उस समय आप जब लोगे तो वो काम बेहतर होगा, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, और इसकी वजह से, इन 3 चीज़ों की वजह से उम्मीद है कि आपको अफसोस कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ अफसोस नहीं करना पड़ेगा, अफसोस तो करना पड़ सकता है, गलतियाँ तो हो ही सकती है, मिस्टेक हो ही नहीं सकता। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, हर कुछ तो निकाल नहीं सकता है पहले से। एंड देयर सो मेनी फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो समय के साथ बदल जाती हैं, उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी मिस्टेक्स को कम करें और हम अपने बेहतरी के लिए अच्छा काम करें। दोस्तों, ये आप 3 स्टेप करिए, आपको फ़ायदा तो होगा, कम से एक व्यू तो मिलेगा, आइडिया तो मिलेगा हमें कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।